जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो पीरियोडिक टेबल के एक टॉपिक है जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। अब पीरियड्स क्या होती हैं, आज हम इनके ऊपर जो है वो तफसीली बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि हमने लास्ट टाइम जो एक पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का आपको जो ट्रिक सिखाया था लास्ट वीडियो में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है बेसिकली इसको हमने 7 पीरियड्स में और 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। वहाँ पर मैंने आपको हिंट दिया था पीरियड्स के बारे में, और पीरियड्स हमने कहा था ऐसी रोज होती हैं जो आमतौर पर हॉरिजॉन्टल होती हैं और लेफ्ट टू राइट इनको जो है वो आमतौर पर हम रीड करते हैं। तो पीरियड की जो डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स वो यही है कि पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम बाएं से दाएं जानब एलिमेंट्स को पढ़ते हैं तो उस तरह जो हमारे पास उफ़क़ी कतारें बनती हैं उन कतारों को आमतौर पर पीरियड्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसकी बेस जो है वो एटॉमिक नंबर है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसमें 7 पीरियड्स हैं। अब तमाम पीरियड्स जो हैं उनमें कितने एलिमेंट्स होते हैं हर पीरियड के अंदर और उन पीरियड्स के नाम क्या हैं ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आपको पीरियड की डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो उफ़क़ी कतारें हैं जो आमतौर पर बाएं से दाएं जानिब जो है वो पढ़ी जाती हैं, इन कतारों को हम आमतौर पर पीरियड्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां तक पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स की बात है तो मैंने कहा ये 7 पीरियड्स हैं और उनके जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड का जो नेम होता है डियर स्टूडेंट्स उसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है विच वन इज द शॉर्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ये एमसीक्यूज में एग्जाम्स के अंदर आमतौर पर पूछा जाता है। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फर्स्ट पीरियड, कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो वो यहाँ पर लिखा मैंने 2 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है। आप पिछला जो पीरियोडिक टेबल का लेक्चर है उसको देखिएगा, उसके अंदर आपको ये एलिमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद इन एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर्स की रेंज है हाइड्रोजन और हीलियम के, तो वो रेंज भी यहाँ पर मैंने बताई है कि यहाँ पर एटॉमिक जो नंबर है उसकी रेंज 1 to 2 है, यानी 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स इस पीरियड के अंदर मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो सेकंड पीरियड जो होता है इसको हम आमतौर पर नॉर्मल पीरियड कहते हैं और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो आमतौर पर 8 हैं। यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर की रेंज है वो 3 to 10 होती है। तो ये 3 से लेकर 10 एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेकंड पीरियड में मौजूद होते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास थर्ड पीरियड है डियर स्टूडेंट्स, और उसको भी हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं। वजह क्या है? क्योंकि उसके अंदर जो है वो 8 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और यहाँ पर एटॉमिक नंबर की रेंज जो है वो 11 to 18 है। तो डियर स्टूडेंट, वो क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी नॉर्मल पीरियड्स आर प्रेजेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसका ऑप्शन आपको वो देगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो 2 होना चाहिए क्योंकि 2 जो है वो नॉर्मल पीरियड्स हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो 8 हैं दोनों के अंदर, इस वजह से इनको हम नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास फोर्थ पीरियड आता है। फोर्थ पीरियड के बारे में कहा जाता है ये लॉन्ग पीरियड है। और हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस पीरियड? देयर आर 18 एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस पीरियड एंड द एटॉमिक साइज रेंजेस फ्रॉम 19 to 36 इसके अंदर मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं तो फिफ्थ पीरियड जो है इसको भी हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो भी 18 है, इसी वजह से इसको हम लॉन्ग कहते हैं। और यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो रेंजेस फ्रॉम 37 to 54। तो फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर लॉन्ग, तो लॉन्ग कितने हैं? तो ऑप्शन डेफिनेटली हमारा जो है वो 2 वाला सही होगा। फिर डियर स्टूडेंट्स, जब हम 6 पीरियड की बात करते हैं तो 6 पीरियड के बारे में कहा जाता है ये वेरी लॉन्ग पीरियड है, और वेरी लॉन्ग इस वजह से है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 32 है और उनकी जो रेंज है वो 55 to
86 है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारे पास जो 7th पीरियड होता है, 7th पीरियड के बारे में कहा जाता है कि ये वेरी लॉन्ग पीरियड है। इसके अंदर भी जो है वो 32 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये 32 एलिमेंट्स जो हैं इनमें से कुछ एलिमेंट्स अभी अनडिस्कवर्ड हैं, लेकिन उनके बारे में हिंट्स मौजूद हैं। इस वजह से ये जो है वो पीरियड जो होता है आमतौर पर इनकम्प्लीट पीरियड भी कहलाता है। तो एमसीक्यू में आपसे पूछता है कि हाउ मैनी वेरी लॉन्ग पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो वो 2 होंगे। फिर एक एमसीक्यू आपसे पूछेगा कि विच वन इज द इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो वो आपका ऑप्शन जो है वो 7th वाला होना चाहिए। और 7th वाले में जो है वो अभी कुछ एलिमेंट्स जो है वो अनडिस्कवर्ड हैं और उनको जो है वो अभी दरियाफ्त करना बाकी है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके यहाँ पर इल्म में होगा कि हमारा जो 6th और 7th पीरियड है ये वेरी लॉन्ग पीरियड हैं, और लॉन्ग पीरियड की वजह से यहाँ जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और ज़्यादा 32 हैं। लेकिन अगर हम इन 32 एलिमेंट्स को पीरियड के अंदर रूटीन में एडजस्ट करेंगे तो वो जो पीरियड की लंबाई है वो गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा हो जाएगी, जिसको मैनेज करना मुश्किल होगा। तो फिर साइंटिस्ट ने इसका तरीकाकार ये ढूंढा है कि जो 5th, 6th और 7th पीरियड के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक एफ ब्लॉक से होता है, उनको वहां से निकालकर नीचे जो है वो 2 नई सीरीज जो है वो बनाई गई हैं पीरियोडिक टेबल के नीचे। अगर आप गौर करें तो वहां पर आपको जो है वो सीरीज नजर आएंगी, जिसमें एक सीरीज जो है वो लैंथेनाइड सीरीज है और दूसरी सीरीज जो है वो एक्टिनाइड सीरीज है। डियर स्टूडेंट्स, जो लैंथेनाइड सीरीज है इसका नाम है, इसके लैंथेनम के बाद क्योंकि स्टार्ट होती है इस वजह से इसका नाम लैंथेनाइड सीरीज है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर 58 to 71 हैं। और जो एक्टिनाइड सीरीज है डियर स्टूडेंट्स, वो एक एलिमेंट है जिसको एक्टिनम कहा जाता है और उसके बाद स्टार्ट होती है, तो इस वजह से उस सीरीज को आमतौर पर एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। और उसके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 90 to 103 एटॉमिक नंबर्स तक जो है वो आमतौर पर मौजूद होते हैं। तो ये 2 सीरीज जो है वो आपसे पूछ सकता है कि वाई द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज आर रिटन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इनको पीरियोडिक टेबल के नीचे क्यों लिखा गया अलग से 2 लाइंस में, तो आपने यही बताना है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस एंड टू कीप द पीरियोडिक टेबल इन अ मैनेजेबल फॉर्म these series are written at the bottom of the periodic table। इस वजह से इनको जो है वो आमतौर पर नीचे जो है वो लिखा गया। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर अगर हम गौर करें डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये जितने पीरियड्स हैं, अगर हम इन 7 पीरियड्स जो हैं, इन 7 पीरियड में से अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात जो है वो उसको अलग कर लें, क्योंकि फर्स्ट पीरियड का जो स्टार्ट है वो हाइड्रोजन पे है और उसका जो इख्तिताम है वो हीलियम पे है। तो फर्स्ट पीरियड का स्टार्ट जो है वो एक नॉन मेटल से होता है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड पीरियड है लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम, सीजियम इसके स्टार्ट में आते हैं। इन पीरियड्स के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7th जो पीरियड्स हैं इनके स्टार्ट में जो है वो जो एक ग्रुप है वो अल्कली मेटल्स का ग्रुप है। तो याद रखिएगा हर पीरियड का जो आगाज है डियर स्टूडेंट्स, आप इस पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रख के ये बात देखें, हर पीरियड का जो स्टार्ट है वो अल्कली मेटल से हो रहा है, और सिवाय फर्स्ट पीरियड के, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन स्टार्ट में आता है। इसके अलावा हर पीरियड का जो इख्तिताम होता है, जो उसका एंड होता है, वो एक नोबल गैस पे होता है। तो तमाम पीरियड्स का एंड जो है वो नोबल गैसेस पे है, और तमाम पीरियड्स का जो स्टार्ट है वो आमतौर पर अल्कली मेटल से होता है, सिवाय फर्स्ट पीरियड के। आपसे पूछ सकता है, एमसीक्यूज में पूछता होता है, अक्सर क्वेश्चन आता है कि ऑल पीरियड स्टार्ट विद द अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट में ऑप्शन आपको दे देगा फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है। तो आपका जो टिक होना चाहिए वो फर्स्ट पीरियड पे होना चाहिए, और उसकी वजह पूछ सकता है कि विच वन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में कौन सा एलिमेंट जो है वो पहले मौजूद है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है। तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होना चाहिए वो हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसलिए इसको मेटल्स के साथ जो है वो हम नहीं आमतौर पर काउंट करते। अब हाइड्रोजन की यहाँ पर पोजीशन क्यों है, इसको क्यों मेटल्स के साथ लिखा हुआ, ये अलग एक टॉपिक है कि हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ पर क्यों है, और अगर इसको यहाँ हम नहीं रखते क्योंकि ये नॉन मेटल है तो इसको क्यों यहाँ नहीं होना चाहिए, ये अलग टॉपिक है। इसको इंशाल्लाह किसी अलग वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि हर पीरियड जो है उसके अंदर एलिमेंट्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स है,
और जैसे कि आपके नज़र में होगा, फर्स्ट में 2 हैं, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स हैं, और इसी तरह फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 हैं, और 6 और 7 जो हैं इनके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। तो हर जो पीरियड है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो डियर स्टूडेंट्स वो फिक्स हैं। और ये भी याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स के तमाम एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इनका आगाज़ अल्कली मेटल्स के साथ है और इख्तिताम इनका जो है वो नोबल गैसेस पे आमतौर पर होता है। तो ये हमारे पास समरी है डियर स्टूडेंट्स। याद रखिएगा कि जो नंबर पीरियड्स होते हैं ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नंबर ऑफ पीरियड जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हैं वो 7 हैं, और उनके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो फिक्स है। हर पीरियड का एक नाम है। पहला पीरियड हमारे पास शॉर्ट पीरियड है, फिर 2 जो हैं वो हमारे पास नॉर्मल पीरियड्स हैं, उसके बाद फिर 2 जो हमारे पास लॉन्ग पीरियड्स हैं, और उसके बाद जो 2 हैं एंड पे वो वेरी लॉन्ग पीरियड्स हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये और हर पीरियड का आगाज जो है वो अल्कली मेटल्स से होता है सिवाय फर्स्ट पीरियड के, और हर पीरियड का जो एंड है वो नोबल गैसेस पे होता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये पीरियड्स के बारे में समरी है। होपफुली आपको इसका जो है वो कंसेप्ट आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम अगर जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो ग्रुप्स के ऊपर होगा। ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। पूरा पीरियोडिक टेबल जो है इसके कितने ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो नाम याद करने के तरीके मैं आपको पहले ट्रिक में बता चुका हूं। अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि हर ग्रुप जो है उसका क्या नाम है वगैरह वगैरह। इन बातों को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।